तो दोस्तों इस समय हम मौजूद है सोनीपत के अंदर। और मेरे साथ जो ये परिवार देख रहा हो, उस दुख से ये परिवार गुजर रहा है जिसका हम और आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप इससे पहले भी मैंने जो आपको खबर दिखाई उसमें इस लड़के की दादी जी ने पूरी की पूरी जो बात बताई थी, एक बार फिर से जो है ये परिवार हमारे साथ जुड़ा है। मैं एक बात बता दूं, जिस तरीके से आज का समय चला हुआ है इस कलयुग के अंदर, ये नहीं पता कि शैतान किस रूप में और कहाँ छुपा हुआ है। उन्हीं शैतानों का हैवानियत का शिकार ये छोटा सा बच्चा हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 साल का ये बच्चा और इसके साथ जो है किसी ने कुकर्म किया है। और इस बच्चे की हालत इस कदर से बिगड़ चुकी थी कि इसका बचना भी मुश्किल था। बाद 5 दिन मेडिकल के अंदर एडमिट रहने के बाद ये बच्चा परिवार में दोबारा लौटा है। इनके परिवार के जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी, किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है हादसा हुआ? ये जी लड़का मम्मी की दुकान पर जावा था। मेरी मम्मी दुकान कर रही है वहाँ पे, थोड़ी ही दूर। तो इसका पापा बोला जा सरप लिया। ये सरप लेने के बहाने सोचा चल चीज़ लिया आऊँगा वहाँ से। ये कच्चे रास्ते पर चला गया। वहाँ तो एक लड़का आया बाइक वाला, वो बोला ये स्कूल कहाँ है। बोला जी ये लेफ्ट में जाकर राइट मुड़ जाना। तो बोला चल तेरे को वहाँ छोड़ दूंगा, बैठ जा। वो कच्चे रास्ते ले जाकर बाइक खड़ी करके बोला तू भी टॉयलेट कर ले। अरे मैं भी कर लूँगा। इसका ये टॉयलेट करने लगा ना कि पीछे तक गर्दन पकड़ कर झाड़ियों में खींचता चला गया। और खींचता जाने के बाद वो बोला कि तेरी मम्मी के साथ भी मैं ऐसे करता था पहले, और अब तू भी ऐसे करवा ले। तो इसके साथ कोई इसकी मतलब इसके साथ जो दुष्कर्म कराया उसने, करने के बाद ये रोया चिल्लाया। तो बोला ज़्यादा चिल्लाया रोया ना तो मैं ना तेरे को जान से मार दूंगा और तेरे को गिट्टी पोंछ दूंगा। तो वहाँ पे जब ये ज़्यादा इसको तकलीफ होने लगी तो एक गाय, वो भैंस वाला था, वो भैंस वाले को रुक्का मारने लगा। तो उसने सोची कोई मेरे को देख लिया मैं किसी ने, तो वो भाग गया, इसको वहीं छोड़ गया। फिर ये रोता हुआ घर पर आया तो गुड़िया टॉयलेट में बढ़ गया। तो छोटी लड़की है, वो बोली पापा गुड़िया का यस रो रहा है। तो बोला क्या हुआ बेटा तेरे साथ। तो बोला कहे पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे एक आदमी ने गलत काम करा। मेरा भाई तुरंत भागा, मेरे पास कॉल करी तो नहीं मिली, उसने 112 पे मिली तो नहीं मिली। मेरी मम्मी ने बोला मेरे पास कॉल करी, मैं ड्यूटी से आके लेटी हुई थी, बस उसी टाइम मम्मी की कॉल गई। मम्मी बोली बेटा उठ एक बार मेरे से बात कर। मैं कहा क्या हो गया। कह रही बेटा उसके साथ ऐसे ऐसे हो गया और तू जल्दी आ जा। मैंने फिर 112 पे कॉल करी और पुलिस की कार्रवाई करवाई। तो पुलिस के पास मेरा भाई इस लड़के को लेकर भाग गया। तो पुलिस साथ में आ गई। तो फिर 112 की गाड़ी भी आ गई। पुलिस वाला बोला कि मौके का कहाँ हुआ। वो मौके का जरिया देखने लगा, मौका देखा नक्शा बनाने लगा। मैंने कहा सर ये तो आप बाद में भी कर सकते हो, पहले लड़के की हालत तो देख लो, आप पहले बच्चे को मेडिकल करवा लो। तो कह रहा ठीक है मैडम मैं मेडिकल करवाऊंगा। उसने पहले फुटेज चेक करवाई। फुटेज बोला लड़के को ये पहले ये दिखा दो भाई ये पहचान लेगा उसको। तो फुटेज में नहीं आया जी वहाँ पे स्कूल के। तो आने के बाद फिर मैंने कहा सर ये तो बाद में होती रह गया, अब लड़के को हॉस्पिटल लेकर चलो। हम हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर ने अपनी कार्रवाई करी। इस डॉक्टर ने जो उसके साथ किया लगाया, इसको दवाई लगाई, तो ये लड़का वहीं बेहोश हो गया था। तो होने के बाद डॉक्टर ने इसको रेफ़र लिख दिया, भाई इसको रेफ़र कर दिया हमने, इसको खानपुर ले जाओ। तो हम वहाँ पे लेके गए सर, उन्होंने कहा बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीरता है, तुम अब क्यों लेके आई हो। मैं कहा जी कल हुआ था। बोला कल ही क्यों नहीं लेके आई। मैडम हमें पता नहीं था ना इतनी हालत ख़राब है इसकी। तो अगले दिन हम लेके गए इसको, बोले इसका तो ऑपरेशन होएगा। तो उन्होंने एडमिट रखा इसको, 2 दिन रखा, तीसरे चौथे दिन छुट्टी दी उन्होंने। तो इसको ऑपरेशन करा सर, 2 ढाई घंटे आईसीयू बाहर बैठी रही मैं। लड़के को अंदर रखा तो कल लड़के ऐसी हालत थी कि भाई डॉक्टर मेरा तो ऐसा हो गया था भाई मेरा बेटा बच्चा है नहीं। मैं कहा मेरा बेटा बच्चा है नहीं, मैं बच्चे की हालत बड़ी ख़राब है। मैंने वहाँ पे इसकी हालत देख के जी मेरे पे बस डटा नहीं जा रहा। मैं कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं कहा मुझे तो मुश्किल है बच्चे की जान बचनी। तो बोला कोई बात नहीं बहन, जो हमारे कर्म में लिख रहा है वो होगा। तो मेरा भाई फिर कह रहा बहन मैं तो जीने के लायक नहीं रहा, या तो मैं गोली खाऊंगा या मैं फांसी खाकर मरूंगा। भाई मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। मेरे बच्चे मैं घर में नहीं रख सकता, बाहर नहीं रख सकता, मैं करूँ क्या। अपने बच्चों की खुद सेफ्टी नहीं कर पा रहा मैं। और तो मैं बोली भाई कोई बात नहीं, जो भी होगी पुलिस करने वाला, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसके बाद काउंसलिंग हुई, 164 के बयान हुए जी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मम्मी एसपी डीएसपी थी चली गई। वहाँ पे भी मैंने कहा जी हमें सीआईडी दो या एसपी, कोई भी हमें ऐसी जरिया दो, कोई इसको कैसे भी निकालेगा। जंगल की जंगल में तो रहा या नहीं, कहीं तो वो निकल कर गया है। या आप चुकर दे के कैमरे चेक करवाओ, उसको ढूंढो, उसका जरिया निकालो। जी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम तो चाहे उस दरिंदों को पकड़ो, हमें तो मुजरिम चाहिए, कैसे भी मुजरिम को पकड़ो। आज मेरे बेटे की ज़िंदगी ख़राब हुई तो कल न किसी और की होगी। मैं तो ये सोच रही जी बेटे की ज़िंदगी ख़राब है, किसी बच्चे की ना हो जो हालत हमारे बच्चे की हुई है। दरिंदे को पकड़ो सर। ये पूरी की पूरी जिस तरीके से घटना घटी ये बताया आप सबको। अब ये छोटा बच्चा है,
इससे जान लेते हैं। और ये छोटा बच्चा है, हालांकि इससे बात करना भी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानने की कोशिश करते हैं अगर कुछ बच्चा बचा पाए। बेटा क्या कुछ उस दिन हुआ था? बता दे बेटा। क्या हुआ था बेटा? वह मुझे झाड़ियों पे ले गया था, हम्म, तो फिर उसने बहुत पीछे ले जाके बहुत गलत किया। जोर तो बोल बेटा। हम्म। तो बेटा पहचानते हो आप? नहीं, हैं? सामने आ गया तो पहचान लूंगा। सामने आ गया तो पहचान लोगे? हैं? बाइक वगैरह कुछ आपको पता है? बाइक कौन सी बाइक होती है? कौन सी बाइक पे थे? बाइक पे था लड़का? कौन सी बाइक थी? स्प्लेंडर। स्प्लेंडर बाइक थी। तो आप वहां से निकले कैसे निकले? कोई आया छुड़वाने के लिए? कोई आ गया था? एक दादा आया था, वो भैंसों को आवाज दे रहा था, हम्म, ए आ जाए। हम्म। तो फिर वो डर के मारे वहां से भाग गया। भाग गया है? भाई, अब जो छोटा बच्चा है इससे ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। और मैं तो कहूँगा इतना डरा हुआ है, अगर कोई भी आदमी हमारे घर पर आता है या इसे कोई बाइक वाला दिखता है या कोई पुलिस वाला आता है या कोई डॉक्टर आता है, कोई भी आता है ना, उसको देख कर घबरा जाए जियो, डर जा है, रोने लगा है। बुआ मेरे साथ फिर होगा ऐसे काम। मगर बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा तेरे साथ। ये अस्पताल में भी ये एक मेरी कोड़ी वर्कर वो कति चिपटा रहा, बोला बुआ मुझे अकेला मत छोड़ है। और थाने में भी कल काउंसलिंग हुई थी भाई, जैसे मैडम के सामने भी खड़े थे ये, वहाँ भी डर रहा था कभी ये मेरे को ना मेरे साथ ऐसे करेगी। तो वहाँ भी ये इतना डरा हुआ सर, मैं ये बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा, इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये किसी को भी देख कर डर जाता है। अब इतना डर बैठ गया इसके अंदर। अगर इस तरीके की घटनाएं कहीं होती है तो ये तो बच्चा है, बड़ों के साथ भी अगर किसी के साथ ये घटना हो जाए, वो परिवार ही नहीं आस पड़ोस और शहर भी जो है कांप उठ जाएगा। क्योंकि इतनी हैवानियत, इस तरीके से दरिंदगी की सारी हदें पार कर देना। और प्रशासन, आज मेरे ख्याल से इस पूरे मामले को 6-7 दिन हो गए हैं। जी यार संडे की बात है ये। संडे की ये बात है, अब तक जो है प्रशासन चुप बैठा है। क्यों उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही? क्या वो साफ नीयत से जो काम नहीं कर रहे? आखिर क्या कारण है? कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जागना होगा, सख्त कार्रवाई करनी होगी, ताकि इस बच्चे के साथ जो घटना हुई है इस तरीके की घटनाएं इस इलाके में ना होए। क्योंकि हैवान जो है वो किसी को देख के इस तरीके की घटनाएं नहीं करता, वो तो अपना शिकार ढूंढते फिरते हैं। और बताया भी गया, अभी अभी बता रहे थे, दादी जी से हमने बात की, उनके द्वारा बताया गया कि कोई लड़का यहाँ आज आया है और उसने फिर से धमकी दी है कि इस तरीके के कारनामे मैं पहले भी कर चुका हूँ। जी ये मम्मी बता रही है कि भाई वो यहाँ पे 3-4 चक्कर काट लिए है, पहले भी करता आया हूँ करता रहूंगा। ये मम्मी ने बताया कि भाई वो ऐसे ऐसे बोल के गया है। तो मम्मी कह रही मेरे पास कोई आदमी नहीं था, मैंने वहां से आवाज लगाई तो मैंने यहाँ पे आदमी बैठाया, वो फिर दोबारा नहीं आया। और फुटेज में चेक करो, जैसे बाइक का नंबर ये बता रहा है वैसे रंग की बाइक थी, ब्लैक कलर की बाइक बता रहा है स्प्लेंडर की। और वो ब्लैक ही कपड़े पहन रहा था, दोनों लवर टी शर्ट पहना था और बालों को पीछे कर रहा था। और वो कह रहा था ऐसा लड़का था, मेरे सामने आ गया था, मैं पहचान लूंगा। तो इस तरीके से अगर घूमता रहेगा खुले में तो कहीं ना कहीं अपना शिकार किसी और को बनाएगा। जल्द से जल्द जो है प्रशासन को जागना होगा, इसके अंदर कार्रवाई करनी होगी। उच्च अधिकारियों के पास जो है बताया जा रहा है ये कि पूरी की पूरी इस मामले की डिटेल जो चुकी है, फिर आखिर देरी हो क्यों रही है? तो हमारा अनुरोध है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इसके अंदर कार्रवाई करे। और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाए, ताकि प्रशासन के पास, जहां ये जिसकी नॉलेज में नहीं है उच्च अधिकारियों के पास, उनके पास भी ये न्यूज़ पहुंच सके और इस बच्चे को, छोटे बच्चे को इंसाफ मिल सके और वो हैवान जो है जल्द से जल्द जो है जेल के पीछे सलाखों में होना चाहिए। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ आगे भी इस मामले में। जैसी भी जो भी अपडेट मिलती है हमें ज़रूर आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।